हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर गौरी, चीफ इनर चाइल्ड आर्किटेक्ट। आज मैं आपसे एक बहुत ही गहरे और संवेदनशील विषय पर बात करने वाली हूं। एक ऐसा विषय है जो आपके बचपन, आपकी भावनाओं और आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार सिर दर्द क्यों होता है? बिना किसी मेडिकल रीजन के पेट में गड़बड़ी क्यों बनी रहती है? थायराइड, माइग्रेन, पीठ दर्द या स्किन एलर्जी बार बार क्यों हो जाती है? मेडिकल रिपोर्ट सब नॉर्मल आती हैं, लेकिन दर्द फिर भी बना रहता है। तो आज हम बात करेंगे साइकोसोमैटिक डिजीज की। हो सकता है आपकी बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन की कहानी हो। देखिए, साइको का मतलब है मन और सोमैटिक का मतलब है शरीर, यानी मन से पैदा होकर शरीर में दिखने वाली बीमारी को साइकोसोमैटिक डिजीज कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बीमारी झूठी है। दर्द असली होता है, समस्या असली होती है, लेकिन उसका रूट कॉज इमोशनल या मेंटल होता है। अब समझते हैं कि ये साइकोसोमैटिक डिजीज कैसे हो जाता है। मान लीजिए बचपन में आपको बहुत डराया गया, आपका पूरा जीवन डर में बीता। आपको आपकी मन की बातें एक्सप्रेस करने की अनुमति नहीं थी। आपने गुस्से को दबाया, आपने रोने को रोका, आपको बार बार रिजेक्ट किया। अब वो भावनाएं कहाँ जाएंगी? हमारा शरीर उन भावनाओं को स्टोर करता है। हो सकता है लीवर या माइग्रेन, दबा हुआ गुस्सा हो, लंग्स प्रॉब्लम या अस्थमा, दबा हुआ दुख, गले की समस्या, अपने इमोशंस को, अपनी बातों को बोल ना पाने की तकलीफ, और पेट और आंतों की समस्या लगातार डर के कारण पैदा हुई हो। ये मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, बल्कि इमोशनल पैटर्न्स को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया। क्योंकि जब हमारा मन सुना नहीं जाता तो हमारा शरीर चिल्लाता है। हर व्यक्ति के अंदर एक इनर चाइल्ड होता है। जब वो बच्चा असुरक्षित महसूस करता है, अकेला छोड़ दिया जाता है, प्यार कंडीशनल मिलता है, उसकी भावनाओं को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वह अपने दर्द को दबा लेता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही दबा हुआ दर्द एक बीमारी के रूप में उभर कर आता है। कई बार मेरे क्लाइंट्स कहते हैं, डॉक्टर गौरी मैं तो बहुत खुश हूँ, फिर भी मैं बीमार क्यों हूँ? लेकिन जब मैं उनके साथ गहराई में जाती हूँ, उनके अंतर मन को छूती हूँ, तो पता लगता है कि उनके अंदर का बच्चा अभी भी रो रहा है। देखिए, जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो हमारा शरीर फ्लाइट और फाइट मोड में चला जाता है और कार्टिसोल लगातार बनता रहता है, और लगातार लंबे समय तक ऐसा होने से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है और माइग्रेन या शरीर दर्द शुरू हो जाता है। यानी हमारे मन का तनाव हमारे शरीर पर हमला बोल देता है। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे पहचाने कि हमें साइकोसोमैटिक डिजीज हो सकता है। अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, डॉक्टर्स कहते हैं सब सही है, दवाइयों से थोड़ी राहत मिलती है लेकिन पूरी तरह नहीं, स्ट्रेस बढ़ता है तो दर्द भी बढ़ जाता है, तो हो सकता है कि आपकी बीमारी का हिस्सा भावनात्मक हो। अब बढ़ते हैं कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कीजिए। यह आपकी गलती नहीं है, बल्कि यह आपका शरीर है जो आपकी मदद करना चाहता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जितना हो सके अपनी भावनाओं को लिखिए, अपने अंदर के बच्चे से बात कीजिए। मैं सुरक्षित हूँ, आई एम सेफ एंड सिक्योर, ऐसी अफर्मेशंस बोलिए। एनएलपी की टेक्निक से अपने ट्रॉमा को रिलीज कीजिए। मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, और जरूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। अगर इसमें आप मेरी मदद चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब मन ठीक होता है तो शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। हमेशा याद रखें कि बीमारी हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि बीमारी एक संदेश है। आपका शरीर कह रहा है कि प्लीज मुझे सुनो, मुझ पे ध्यान दो। अगर आप मेरी एनएलपी रिलेटेड फ्री वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैं हर महीने फ्री वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ। अगर मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमेशा याद रखिए कि हीलिंग बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।